everyone. I am Dr. Reena and welcome back my YouTube channel Dr. Reena Economic Studies. आज UGC नेट JRF इकोनॉमिक्स सीरीज का सेकेंड डे है जिसमें हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का अनदर कंसेप्ट फंक्शन और इस टाइप डिस्कस करेंगे बिकॉज फंक्शन आर हार्ट बीट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी. मास्टर देम टुडे टू अचीव JRF टुमारो. सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स वेरिएबल. ये एक इक्वेशन है, इसको हम फंक्शन कहेंगे. इसके दो वेरिएबल हैं x एंड y, जिसमें x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. बिकॉज x की वैल्यूज पे y का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और अगर x की वैल्यू इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है इसका डायरेक्ट इफेक्ट y के ऊपर होता है. इसीलिए ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. यहाँ ना ही कॉन्स्टेंट वेरिएबल है क्योंकि इसके ऊपर किसी भी वेरिएबल का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए ये कांस्टेंट वेरिएबल है. टाइप ऑफ फंक्शन. एक्सप्लिसिट फंक्शन. एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है? जहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर सीधा इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है, तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है. इसमें y को डायरेक्ट लिखा हुआ होता है. और इम्प्लिसिट कौन सा होता है? जिसमें x और y म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं, इसमें y को डायरेक्ट नहीं लिखा होता. हम इस फंक्शन का डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जैसे डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, कॉस्ट रिवेन्यू फंक्शन. ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है. Q इज इक्वल टू 100 - 2p, ये 20 का एग्जाम्पल है. और इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका हम डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते. इसके लिए हमें पहले इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. जैसे बजट इंडिफरेंस करो, जैसे 5x + 3y इज इक्वल टू 150. इसमें हम y की कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, इसको हम पहले एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. अनदर टाइप है इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं? वे फंक्शन जैसे x है, x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है y की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे. जैसे y इज इक्वल टू 2x + 3. इसमें आप x की वैल्यू पुट करिए. जैसे x इज इक्वल टू 1, अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो देन y इज इक्वल टू 2 × 1 + 3, तो y की वैल्यू होगी 5. अगर हम x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं देन y की वैल्यू 2 × 2 + 3, y की वैल्यू होगी 7. और x इज इक्वल टू हम 3 पुट करते हैं तो हमारी y की वैल्यू होगी 9. तो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है? एज x इंक्रीज y स्टार्ट डिक्रीज. जैसे x इंक्रीज होता है y डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. जैसे ऐसे ही अगर x की ये वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें y की ये वैल्यूज प्राप्त होंगी. और ये नॉर्मल डिमांड कर्व है, ये शेप है नॉर्मल डिमांड कर्व की, और ये है सप्लाई करो कॉस्ट करो. कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? जैसे x अगर इंक्रीज करता है तो y के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं. जैसे टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो TFC होता है, वो इसके अंदर इंक्लूड होता है. अनदर टाइप है मोनोटोनिक फंक्शन. इट कमिट टू ए सिंगल डायरेक्शन, मीन्स ये एक सिंगल डायरेक्शन फॉलो करता है. या तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा या फिर ये डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा. यहाँ पे भी अगर हम x और x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म से करेगा. इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में शो होगा. अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये डिक्रीजिंग फॉर्म शो करेगा. अब है नॉन मोनोटोनिक फंक्शन. नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कौन सा होता है? जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है. ये दोनों होते हैं, बोथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. जैसे इस ग्राफ से शो हो रहा है, जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन.
ऐसे ही अगर हम, जैसे हमने पीछे एक्स की वैल्यू पुट करी थी, तो उस जैसे प्रीवियस ग्राफ में, इस ग्राफ में हमने जैसे एक्स की वैल्यू पुट करी, तो इससे हमें पता चला कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पुट करी तो इससे पता चला कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे ही यहाँ अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये शो करेगा बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ लीनियर एंड कांस्टेंट फंक्शन। लीनियर फंक्शन कौन सा होता है? लीनियर फंक्शन वो होता है जिसके वेरिएबल की पावर 1 होती है, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस बी। इसके वेरिएबल की पावर 1 है, मीन्स डिग्री 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। कोई भी फंक्शन जिसके वेरिएबल की पावर 1 होती है वो एक लीनियर फंक्शन होता है। जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये दोनों लीनियर फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? जिसके वेरिएबल की पावर 0 होती है, वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। जैसे इफ, जैसे x की पावर 0, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 0, कोई भी वेरिएबल है जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ की y इज इक्वल टू 1, तो ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। एंड ये एक लीनियर फंक्शन है विच पासेज थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड क्यूबिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन से होते हैं? क्वाड्रेटिक फंक्शन जैसे इस फॉर्म में होते हैं, जिसके वेरिएबल की पावर 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाते हैं। इसे हम पैराबोलिक भी कहते हैं। ये बोथ शेप में, इन्वर्टेड यू शेप और यू शेप, बोथ शेप में हो सकते हैं। ये तो है इन्वर्टेड यू शेप, और ये बोथ शेप होंगी इसकी। इसमें भी अगर हम x की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इस शेप को शो करेगा। अब है क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन कौन सा होता है? जिसके वेरिएबल की पावर 3 होती है, उसको हम क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। ये क्यूबिक फंक्शन इस शेप में होगा। से पहले ये, अगर हम इस इक्वेशन में भी अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये शेप लेगा, इसको हम क्यूबिक फंक्शन कहेंगे। अब नेक्स्ट है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन कौन सा होगा? जिसमें y इज इक्वल टू 1/x होगा, उसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन कहेंगे। जो इसके कर्व हैं ये x को अप्रोच करेंगे लेकिन x को टच नहीं करेंगे, जैसे इसमें दिख रहा है ये x को टच नहीं कर रहे, तो इसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन कहेंगे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है? जहाँ पे एक जो कांस्टेंट वेरिएबल की पावर x हो, उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में है। यहाँ पे आप देखिए a ग्रेटर देन 1 है, अगर a लेस देन 1 है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फॉर्म में है। अब अनदर टाइप है रैशनल फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। रैशनल फंक्शन दो इक्वेशन से मिलकर बना होता है। इसके अंदर 2 फंक्शन इंक्लूड होते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 6 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस वाई। इसके अंदर 2 पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं। अगर हम यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, जो इस फॉर्म में होता है उसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। कंपोजिट फंक्शन कौन सा होता है? जो 2 फंक्शन से मिलके बना होता है उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। इसमें क्या है? जैसे y इज इक्वल टू एफ यू, वाई किसका फंक्शन है? u का, और u किसका फंक्शन है? x का। तो ये क्या शो कर रहा है कि इस इक्वेशन में जहाँ u एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो अनदर इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। एक फर्स्ट इक्वेशन में जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, सेकंड इक्वेशन में वो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है, तो इसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ PYQ और PYQ बेस्ड MCQ डिस्कस करेंगे। जैसे द डिमांड फंक्शन P इज इक्वल टू 100 माइनस 2Q क्या है? ये कौन सा फंक्शन है? जैसे इसके वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। तो एक हमने पढ़ा था जिसके वेरिएबल की पावर 1 है वो एक लीनियर फंक्शन होगा। और अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x होगा तो वो कौन सा फंक्शन होगा? वो एक रेसिप्रोकल फंक्शन होगा। तो ये कौन सा फंक्शन है? रेसिप्रोकल फंक्शन।
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ था कि मैचिंग करना, जैसे लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर फंक्शन, ये 4 फंक्शन हैं। इनको हमें इक्वेशन से मैच करना है। लीनियर फंक्शन कौन सा है, जिसकी पावर 1 है। क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा है, जिसकी पावर 2 है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, जिसमें कांस्टेंट की पावर x हो, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। और पावर फंक्शन कौन सा होगा, x की पावर n पावर फंक्शन होगा। तो यहाँ पे 5x + 3 वेरिएबल की पावर 1 है, लीनियर फंक्शन है। इसकी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और इसमें कांस्टेंट की पावर x है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। या x की पावर 3 है, तो ये पावर फंक्शन है। तो हमारा आंसर हुआ फर्स्ट। नाउ ए फंक्शन दैट इज आइदर इंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो देन इट इज कॉल्ड, जो या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, दोनों इंक्लूड नहीं होंगे इसके अंदर, तो वो कौन सा फंक्शन होगा, वो मोनोटोनिक फंक्शन होगा। और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो, कौन सा फंक्शन को शो करता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन को शो करता है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड। आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम फंक्शन के अनदर टाइप इकोनॉमिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।